ओह सॉरी, रिकॉर्डिंग हो नहीं रही थी। चलिए अब हो रही है। अच्छा, यूज़ केस डायग्राम के ऊपर बात हम करें। अच्छा, क्या नाम है अब्दुल्ला, फिर आपने ना जो है वो थोड़ी जितनी आपने रिकॉर्डिंग की है ना वो भेज दीजिएगा। मैंने जो कि रिकॉर्डिंग की है ना वो हुई नहीं है, हाफ हुई है, हाफ से मैंने स्टार्ट किया है। तो नहीं नहीं, मेरी स्टार्ट हो रही थी, मैं आपको सेंड कर दूंगा। चलें वो सेंड कर दीजिएगा। ओके ओके। अच्छा, ये फिर उसके बाद जो है ना वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो है जितने एक्टर्स होते हैं आपने उसके ऊपर डिस्कस करना होता है कि मेरे एक्टर्स कितने हैं। ठीक है। कोई भी जैसे कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, ठीक है, वो कहता है कि भाई आपने जो जैसे कोई आता है जिसने एप्लीकेशन बनवानी होती है, वो बताता है कि भाई मेरे पास जो है मैं खुद एक एडमिन हूँगा, मेरे पास स्टूडेंट होंगे वो लॉगिन करेंगे, फिर टीचर्स होंगे वो भी लॉगिन करेंगे, लाइक एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से आप ले लो। तो वो लॉगिन करेंगे, टीचर्स का भी लॉगिन बन गया, एडमिन ब्लॉक का भी लॉगिन बन गया, ठीक है, ये सारे आपके लॉगिन बन जाएंगे। तो वो सारे जो होते हैं, टीचर भी आपका इसमें एक्टर होता है, और आपका जो है वो इसमें एडमिन भी जो है वो भी एक्टर है। वेट कीजिएगा 2 मिनट, सिर्फ मैं एक ब्लॉक कर लूँ, कॉल को बार बार कॉल आती रहेगी। चलिए जी। उसमें ये जो हमारे एक्टर्स होते हैं ना, ठीक है, बेसिकली क्या होते हैं, वो एंटिटीज़ या वो चीज़ होती हैं जो कि आपकी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है। वो पर्सन हो, ज़्यादातर पर्सन ही होते हैं, ठीक है, उनको हम एक्टर्स कहते हैं। ठीक है। एक्टर बेसिकली इसका मीनिंग ये बनता है कि जो आपकी एप्लीकेशन को यूज़ करता है, उसमें आपका विजिटर भी हो सकता है, विजिटर भी एक एक्टर है। ठीक है। जैसे आप कोई भी वेबसाइट विजिट करते हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका आईपी एड्रेस होता है, वो ट्रेस उसमें हो जाता है, ठीक है, मैक एड्रेस जाता है, ठीक है, तो आप विजिटर होते हो, आप उसकी जो भी जैसे आप टिकटॉक यूज़ करते हो, ठीक है, एज अगर आपने लॉगिन नहीं भी किया हुआ, ठीक है, तो फिर भी आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो मतलब आपका आईपी, आपका कोई नेटवर्क एड्रेस वगैरह उसके पास जा रहा होता है, ठीक है, तो आप भी एक एक्टर ही होते हो। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि आपके जो एक्टर्स होते हैं वो आपके यूज़र्स होते हैं। तो ये आपका जो है जो आपसे सॉफ्टवेयर बनवाएगा वो आपको बोलेगा कि मेरे भाई इतने यूज़र होंगे, ठीक है, मेरा ये जो टीचर है उसके पास ये एक्सेस होनी चाहिए, वो सिर्फ जो है ना कोर्सेज़ को मैनेज करे, अपने स्टूडेंट्स को मैनेज करे, वो अकाउंट वाली साइड पे ना आए, वो फीसों वाले मामले में बिल्कुल ना पड़े। ठीक है। वो अपनी टेंडर्स देखे, वो सब कुछ उसके पास होगा। एडमिन के पास सिर्फ एडमिन की फुल अथोराइज होता है, ठीक है, उसके बाद जो टीचर होंगे एडमिन ब्लॉक होगा, या फिर आप समझेंगे आपका जो अकाउंटेंट है उसके ज़िम्मे सिर्फ अकाउंट मैनेज करना होगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये आपके होते हैं एक्टर्स। ठीक है। अब एक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, वो बात याद रखनी है आपने हमेशा, ये आपसे वाइवा में पूछी जाती है कि एक्टर्स कौन से हैं। ठीक है। बेसिकली आपके यूज़ केस डायग्राम के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है एक्टर, उसके बाद सिस्टम बाउंड्री होती है ये वाली, ये सिस्टम बाउंड्री है, ठीक है, और जो ये होते हैं ना ओवल शेप के अंदर, ये आपके यूज़ केसेस होते हैं। और हमेशा ये अपने बात याद रखनी है कि जो एक्टर्स होते हैं वो सिस्टम बाउंड्री के बिल बाहर होते हैं, और जो यूज़ केस होते हैं वो सिस्टम बाउंड्री के अंदर होते हैं। एक्टर सिस्टम बाउंड्री के बाहर हैं, और यूज़ केसेस क्या होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं जो परफॉर्म वो कर सकते हैं। अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, अब जैसे अब ये एलुमनी है, ठीक है, ये अपने अपनी अपनी प्रोफाइल रजिस्टर करेगा, अपनी प्रोफाइल मैनेज कर सकता है, लाइक अपडेशन कर सकता है उसमें, ठीक है। अब उसके बाद ऑफर मेंटरशिप है, स्टूडेंट जो है वो ऑफर्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो रिक्वेस्ट मेंटरशिप होगी ये एलुमनी देखेगा इस चीज़ को, ठीक है, पोस्ट इवेंट्स वगैरह वगैरह, ये सारे फंक्शन जो है एडमिन जो है वो आप देखें, आप वो डिस्कशन फॉर्म को मैनेज कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद जितनी भी एंगेजमेंट्स होती हैं, ठीक है, वो मैनेज करेगा, ठीक है, रिपोर्ट्स को जनरेट करेगा, पोस्ट न्यूज़ करेगा या अपडेट्स वगैरह देता रहेगा। तो ये सारे काम एडमिन के अंदर के ज़िम्मे हैं, ठीक है। तो ये साथ में उनके साथ ये लिंक वगैरह हमने बनाए होते हैं ऐसे करके कि ये काम एक्टर का है, ठीक है, ये उसका ये इसका यूज़ केस है। और ये एक सेकंड अपनी बात एक और भी याद रखनी है कि हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि एक यूज़ केस जो है उसको 2 भी यूज़ कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। लाइक जैसे अब यहाँ पे एलुमनी एंड स्टूडेंट दोनों मैनेज प्रोफाइल कर रहे हैं, दोनों अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है, लॉगिन सारे कर रहे होंगे, ठीक है। अगर लॉगिन की हमें बात की जाए, यहाँ पे लॉगिन कहीं पड़ा नहीं हुआ, तो लॉगिन जो है वो चारों करेंगे, ठीक है, विजिटर जो है वो लॉगिन नहीं करेगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये भी काम हो सकता है। तो मेन जो आपने फोकस करना है, आप जो ज़्यादा आपने फोकस करना है वो आपने इसी अपनी यूज़ केस डायग्राम के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। आपकी जो पूरी यूज़ केस सॉरी जो आपकी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस हैं, ये बेसिकली बेस करती हैं आपकी यूज़ केस डायग्राम के ऊपर।
जितनी यूज़ केस डायग्राम आपकी अच्छी होगी वो आगे चीज़ें इतनी खास चेक ही नहीं करते, मतलब करते भी हैं तो आपको बोलेंगे देखिए जिस तरह आपने यूज़ केस बनाई है ना, ठीक है, उसके मुताबिक आपकी ये चीज़ होनी चाहिए, उसके मुताबिक फिर आपकी अगली चीज़ भी होनी चाहिए। अगर आपकी ये परफेक्ट है, आपकी जो आगे जितना भी काम है, ठीक है, वो सारा आपका ऑटोमेटिकली परफेक्ट होता जाता है। अगर ये चीज़ परफेक्ट नहीं है तो आपका सारा नीचे काम होगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी यूज़ केस डायग्राम के ऊपर, वो सारा आपका रॉन्ग होता जाएगा। रॉन्ग नहीं मतलब उसमें मिस्टेक होती जाएंगी, ठीक है। अच्छा मेन अब इसके ऊपर और चीज़ आते हैं। अब यहाँ पे मैंने ना एक्सटेंड इंक्लूड यूज़ नहीं किया, ठीक है ही नहीं इसके अंदर। तो इसमें एक होता है एक्सटेंड और इंक्लूड, वो भी एक फंक्शन होता है। मैं अभी एक आपको दिखाता हूँ, शायद मेरे पास कोई एसएस पड़ी हो, मैं देख लेता हूँ किसी स्टूडेंट की होगी बीच में। ज़ुबैर की मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि आपको एक्सटेंड इंक्लूड भी आपको पता होना चाहिए। ये इसमें भी एक्सटेंड इंक्लूड नहीं है। वो होगी हाँ, इसमें होगी। हाँ ये देखें, ये वैसे ये कि ना बेकरी मैनेजमेंट के नाम से एक सॉफ्टवेयर था, ठीक है, और उसकी यूज़ केस डायग्राम है। तो ये बेसिकली क्या चीज़ है, इसमें ना एक्सटेंड इंक्लूड का भी है, ठीक है, सेटअप होता है कि एक्सटेंड इंक्लूड क्या होता है, ठीक है। अब जो इंक्लूड होता है ना, एक वर्ड इंक्लूड यूज़ होता है आपकी यूज़ केस डायग्राम के अंदर, ठीक है, अक्सर नहीं भी होता, ज़रूरी नहीं है कि एक्सटेंड इंक्लूड होना ही चाहिए, अगर हो तो बेहतर है, ठीक है, नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जहाँ पे यूज़ होते हैं वहाँ पे होना ज़रूरी है। अच्छा इंक्लूड जो होता है ना, वो उसका मतलब होता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंक्लूड का ये मतलब होता है कि विदाउट जो है इस काम के या फिर इस काम के आप ये काम जो ये यूज़ केस है ये प्रोसेस होगा ही नहीं। अब यहाँ पे देखें, एक यूज़र है, ठीक है, उसने ऑर्डर दिया है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसने एक प्रोडक्ट परचेज करनी है। अब प्रोडक्ट जब परचेज करेगा, ठीक है, उसको चेकआउट पे क्लिक करेगा, ठीक है, ऐड टू कार्ट करेगा, उसको फिर चेकआउट पे क्लिक करेगा, ठीक है, चेकआउट क्लिक करने के बाद उसके पास फिर ऑप्शन आता है कि आप जो है अपनी शिपिंग जो डिटेल्स हैं, अपना होम एड्रेस है वो दें। अगर आप ये अपना होम एड्रेस नहीं देंगे तो ये कभी मुमकिन ही नहीं है कि आप चेकआउट कर पाओ, मतलब आप जो आपका ऑर्डर है आप प्लेस कर पाओ, आप कभी भी ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे। अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हो, फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्लेस हो गया, ठीक है, ये बहुत बड़ा बग है कि पता ही नहीं है कि ऑर्डर जाना कहाँ पे है, ठीक है, किस जगह पे जाना है, कोई शिपिंग एड्रेस है ही नहीं, कोई नंबर नहीं, हम ही ऑर्डर प्लेस हुआ पड़ा है, आपने अप्रूव कर दिया, पेमेंट शेमेंट भी को नहीं आई, फिर मसला बन गया। इसलिए चेकआउट जो है वो तब होता है जब आप शिपिंग डिटेल ऐड करते हो, तो ये जो चीज़ होती है ये इंक्लूड में आती है, ठीक है, इंक्लूड में ये चीज़ आएगी, इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड आती है पेमेंट मेथड, आपने बताना होता है कि पेमेंट मेथड क्या है, कैश ऑन डिलीवरी है या डेबिट क्रेडिट है या जो भी है, आपने उसको बताना होता है कि मैं पेमेंट ऑन द स्पॉट कर रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, जैस के थ्रू कर रहा हूँ, ईजी पैसा कर रहा हूँ, या फिर मैं जो है पेमेंट आपको कैश ऑन डिलीवरी कर दूंगा, ठीक है, लेकिन पेमेंट मेथड बताना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। ये काम जो है ये भी इंक्लूड में आता है, जब तभी आपका चेकआउट होता है, अदरवाइज ये दो चीज़ें अगर नहीं होंगी तो आपका चेकआउट नहीं होगा, सही है। ये होता है इंक्लूड। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको मज़ीद इंक्लूड के बारे में पूछना है तो मैं हाज़िर हूँ, मैं बता सकता हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है इंक्लूड के बारे में तो पूछ सकता है। जी समझ आई सबको? अगर समझ आ गया तो काइंडली हैंड रेज कर दें। ओके ओके, जिसको नहीं आई तो काइंडली वो लाजमी जो है वो टेक्स्ट करे, मैं गाइड कर देता हूँ मज़ीद एग्जांपल्स दे के ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलें जी आगे स्टार्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट होता है एक्सटेंड। अगर एक्सटेंड इसमें यूज़ नहीं किया गया, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ भी अपने बात जो है माइंड में रखनी है, जब हम इंक्लूड यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसका जो जो एरो का निशान होता है, ठीक है, वो हमेशा जो है वो दूसरे, मतलब यहाँ पे आपका जो मेन जो है ना यूज़ केस ये है, तो हमेशा जो चेकआउट होगा वो हमेशा उसका जो एरो का निशान होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, इस तरफ होगा। बल्कि मैं सॉरी मैं यहाँ पे देख लूँ मिस्टेक तो नहीं कहीं होगी, मुझे लग रहा है मिस्टेक है।
एक्सटेंड इंक्लूड, मुझे लग रहा है